हेलो फ्रेंड्स। एचजेबीएन ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए है, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 31 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 504 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 483 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 671 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें 25% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 549 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 573 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 761 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 4% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 28% का फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत वीक हमें टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 698 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 607 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 567 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में 4% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यानी कि बहुत ज्यादा बढ़त हमें टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 128 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी को 61 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 149 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत कमजोर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -32 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 16 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर में 38 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें टोटल इनकम में और नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ जो एक्सपेंसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली है। और वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की तेज़ी देखने को मिली है। तो शायद कल इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।